हेलो दोस्तों। जैसे कि आज दिनांक 27 जनवरी 2021 दिन बुधवार की कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। कैसे हिंसक रैली में बदल गई ट्रैक्टर परेड, जानिए। ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में बवाल, आईटीओ से शुरू हुई जंग लाल किले पर खत्म। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद दिल्ली के अधिकतर इलाके में ट्रैफिक समान। बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ किसान आंदोलन और कश्मीर को लेकर क्या बोला पाकिस्तान। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक वीरता पुरस्कार दिए जाने के बाद बौखला उठा चीन। किसानों को बवाल में लाल किले में फंसे 250 बच्चे को सुरक्षित निकाला। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने पहली बार पुतिन से कई अहम मामले पर बात। गणतंत्र दिवस पर भारत का कूटनीतिक कद, पड़ोसी देश के संदेश में वैक्सीन डिप्लोमेसी का जिक्र। किसान आंदोलन के कारण उसकी ट्रेन मिस हो गई तो चिंता न करें, रेलवे की बड़ी ऐलान। नई दिल्ली एजेंसी किसान आंदोलन के कारण मंगलवार की रेल यात्री को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। जगह जगह रास्ते बंद होने से अधिकतर यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन नहीं पहुंच सके। इन यात्रियों के लिए रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। रेलवे ने उन सभी लोगों की टिकट का पूरा पैसा वापस करने का निर्णय लिया है जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़ना था लेकिन वे समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सके। रेलवे की ओर से यात्री से अपील की गई कि जिनकी भी आज रात 9 बजे तक की दिल्ली से थी वे रिफंड की अप्लाई कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिखा भारत का कूटनीतिक कद, पड़ोसी देशों का संदेश में वैक्सीन डिप्लोमेसी का जिक्र। इस बार गणतंत्र दिवस पर भले ही कोई विदेशी राजकीय मेहमान राजधानी दिल्ली में हुई परेड के साक्षी न बना हो, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से विदेशी मेहमानों की तरफ से बधाई आई है, उससे वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़े कूटनीतिक कदों का पता चलता है। भारत के खास तौर पर बधाई देने में पड़ोसी देश के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता हैं। इन सभी देश के साथ राष्ट्रीय और भारत की राजनीतिक संबंध रहे हैं जो कि हाल के वर्ष में काफ़ी मजबूत हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने पहली बार पुतिन से की कई अहम मामले पर बात। अमेरिका के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जो बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। इन दौरान बाइडेन ने विपक्ष नेता एलेक्सी नवलनी को गिरफ्तारी, साइबर जासूसी में रूस की संलिप्तता और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक की हत्या पर इनाम
इनाम घोषणा किया जाने पर चिंता व्यक्त की। अमेरिका का प्रशासन को 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बाइडेन ने पुतिन को कहा, दोनों देशों के हथियार नियंत्रक संधि को विस्तार को अंतिम रूप देना चाहिए। बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत पुतिन के प्रति गर्मजोशी दिखाने में काफी वक्त लिया और कूटनीति के लिए संभावनाएं भी बरकरार रखी है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से कहा कि दोनों देशों को अगले महीने की शुरुआत में खत्म हो रही हथियार नियंत्रक संधि को 5 साल का विस्तार अंतिम रूप देना चाहिए। ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली में बवाल, आईटीओ से शुरू हुई जंग लाल किले पर खत्म, एक्शन में गृह मंत्रालय। किसान के ट्रैक्टर परेड के लिए पहले ही रूट तय किए गए थे। पुलिस की 37 शर्त पर किसान संगठनों ने हामी भरी थी, लेकिन गणतंत्र दिवस की शुरुआत होते ही तस्वीर एकदम बदल गई। ट्रैक्टर रैली पर चढ़े उपद्रवी रास्ते में रुकावट को तोड़ते हुए केंद्र के आईटीओ तक पहुंच गए। शाम होते ही हिंसा पर काबू पाने के बाद गृह मंत्रालय में बैठक हुई। गृह मंत्रालय अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक 2 घंटे तक चली। गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में आईबी चीफ, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कायम करना प्राथमिकता है। राष्ट्रीय राजधानी के वर्तमान हालात देखते हुए सरकार ने दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात कराने की फैसला किया है। इसमें 10 कंपनियां सीआरपीएफ की और 5 कंपनियां एन पैरामिलिट्री फोर्स की है। सरकार ने दिल्ली में पैरामिलिट्री की 1500 जवान की तैनात करने की फैसला किया। 46 पुलिसकर्मी घायल और 1 किसान की मौत। किसान आंदोलन कैसे हिंसक रैली में बदल गई ट्रैक्टर परेड, जानिए कब क्या हुआ। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में विभिन्न नाकों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए ट्रैक्टर रैली के दौरान आंदोलनकारियों, किसान और पुलिस में झड़प हुई। बैरिकेड हटाने के बाद इस परेड के दौरान निर्धारित रास्ते का पालन न करने पर पुलिस आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों एक गुट लाल किले के परिसर में दाखिल हो गए और अपना झंडा फहरा दिया। ट्रैक्टर परेड के बाद हिंसा के बाद दिल्ली में अधिकतर इलाके में समान हुआ ट्रैफिक, मेट्रो स्टेशन भी खुले। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान से हिंसा में लोगों दशहत में ऐसे सवाल उठाते हैं कि इतने बड़े बवाल के बाद 27 जनवरी को कहीं भी जाना सही
होगा या नहीं, कौन सा मार्ग अभी बंद है, इसके लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्वीट करते हुए उन मार्गों की जानकारी दी जो कि रास्ते खोल दिए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि शास्त्री पार्क से ISBT, मुकरावा चौक से सिंधु बॉर्डर, चितामणि चौक से बारापुल्ला और DND ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। वहीं दिल्ली गेट, ITO, जमा मस्जिद रोहिणी, सेक्टर 18, आजादमपुर और मॉडल टाउन में प्रवेश और निकास के रास्ते खोल दिए गए हैं। पीरागढ़ चौक और पंजाबी बाग चौक पर भी यातायात स्थिति सामान्य है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। किसान आंदोलन और कश्मीर के लोग क्या बोला पाकिस्तान। भारत में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर पाकिस्तान ने टिप्पणी की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि भारत सरकार आंदोलनरत किसानों की आवाज को दबाने में नाकाम रही है और अब पूरा भारत किसान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि दुनिया को भारत की दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हालांकि भारत सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि दूसरे देश को भारत के आंतरिक मामले में टिप्पणियां करने का कोई अधिकार नहीं है। बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ दी चेतावनी, बढ़ेगा इमरान खान की चिंता। अमेरिका में बाइडेन की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की पहली झटका लगी है। अमेरिका ने दक्षिण एशिया में 3 देश के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की यात्रा को भी खतरनाक बताया गया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की यात्रा न करें। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार के 3 देशों के लिए अलग से जारी की एडवाइजरी में कहा गया है कि कोविड-19, आतंकवादी और सांप्रदायिक हिंसा के देखते हुए अमेरिकी नागरिक पाकिस्तान की यात्रा पर जाने से पहले पूर्ण विचार करें। अमेरिका ने आतंकवादी और अपहरण की घटना के मद्देनजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा की बातों को भी नहीं जाने की सलाह दी है।